ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा का 89 दिन पूरा करने वाले हैं और मैं 41वां श्लोक लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कर्मयोग की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि यानी एकाग्रता या फोकस। वे समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट नहीं होता उसका मन कैसे भटकते रहता है। प्रसंग यह है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्मयोग के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की सोच कैसी होनी चाहिए और जो इस मार्ग पर नहीं है उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। एक बार और सुनिए। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझते हैं। पहले चरण में 2 शब्द हैं, व्यवसायात्मिका और बुद्धि, और दोनों के आघात और अनुस्वार भी स्पष्ट है, तो उसी तरह से उच्चारित करेंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धिर, रो अनुस्वार लिया गया है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, ये भी आसान है। एकेह, एकेह नहीं कहेंगे भाई, एकेह, क्योंकि ह का संस्कृत में पूरा उच्चारण करना है। एकेह कुरु नंदन। तीसरा चरण देखिए, बहुशाखा तो आराम से पढ़ लेंगे, और ह में य लगा हुआ है तो य एक साथ ही य, एक आप ह और य को मिलाएंगे तो य का स्वर निकलेगा, और न के ऊपर आघात है तो न, 2 नौ का आघात निकलेगा, 2 स्वर रहेंगे। नन्ताश्च, यहाँ पर आघात में श पहले आएगा और च आखिरी में रहेगा। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च, और एक ही शब्द है चौथे चरण में। बुद्धयो अवग्रह है तो यो और व का आघात लेंगे, आघात भी है वहाँ पर यो के ऊपर, तो बुद्धयो व का आघात लिया, और व्यवसायिनाम, तो शब्द इस तरह से उच्चारित होगा, बुद्धयो व्यवसायिनाम। अब 2 बार और सुनिए तो स्पष्ट हो जाएगा आपको। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लेते हैं। व्यवसाय और आत्मिका दोनों संधि विच्छेद करके शब्द, व्यवसाय और आत्मिका यानी निश्चयात्मक या दृढ़ संकल्प वाली या फोकस्ड। बुद्धि ही, बुद्धि रीजन या इंटेलेक्ट। एका, एक ही, सिंगली पॉइंटेड। यह यानी इस या योग के मार्ग में। कुरुनंदन, हे कुरु वंश के पुत्र अर्जुन को संबोधन यहाँ पर कुरुनंदन कहा है, क्योंकि ओरिजिनल तो कुरुवंश के ही हैं, भले ही वो पांडु पुत्र है, लेकिन उनका ओरिजिन या मूल उनका जो है कुरुवंश ही है। बहुशाखा, बहुत सी शाखाओं वाली या डाइवर्जेंट, ही क्योंकि, अनंताः, अनंत कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं, च और बुद्धयः यानी बुद्धियाँ या विचार, अव्यवसायिनाम जो निश्चित रहित है, अस्थिर मन वाले। हिंदी में सरल अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन, इस योग के मार्ग में निश्चयात्मक यानी एक ही लक्ष्य वाली बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत सी शाखाओं वाली
और अनंत होती है। तो भावार्थ यह है कि कृष्ण यहाँ फोकस या एकाग्रता का महत्व समझा रहे हैं। एकाग्र बुद्धि, जो व्यक्ति परमात्मा या अपने कर्तव्य या ड्यूटी को ही अपना एकमात्र लक्ष्य मान लेता है, उसकी बुद्धि एक दिशा में चलती है। उसे पता होता है कि उसे क्या करना है, इसलिए वह विचलित नहीं होता। दूसरा है भटकती बुद्धि। जो लोग केवल अपनी इच्छाओं और फल जैसे स्वर्ग, धन, मान के पीछे भागते हैं, उनका मन हजार दिशाओं में बटा रहता है। वे कभी एक काम करते हैं, कभी दूसरा। उनकी इच्छाएं कभी शांत नहीं होती, इसलिए वे कभी गहरे सुख या शांति का अनुभव नहीं कर पाते। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, यदि तुम केवल अपने धर्म पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहेगी, लेकिन यदि तुम हार जीत और फल के बारे में सोचोगे तो तुम उलझ जाओगे। तो आशा करता हूँ मित्रों, आपको यह श्लोक भली भांति समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, ताकि मुझे अपने इस उच्चारण को सुधारने में भी मदद मिले और आपको वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी मुझे पता चल पाए। और इसी के साथ और लोगों को भी अपने साथ इस यात्रा में जोड़िए। कल फिर मिलते हैं। कल मैं 2 श्लोक एक साथ पढ़ाऊँगा, क्योंकि उनका महत्व एक साथ पढ़ने में ही है। तो 42वां और 43वें श्लोक के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। थोड़ा सा लंबा रहेगा कल का प्रसंग। तो मिलते हैं फिर कल 2 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।